सर्द हवाओं के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। शाम ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगता है। उत्तरी सर्द हवाओं के कारण लोगों को दिन में भी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। दिन के समय सूर्य की तपिश के कारण ठंड के तेवर थोड़ी कम हो जाते हैं, तो वहीं शाम ढलते ही ठंड अपने आक्रामक तेवर दिखाने लगती है, जिसके कारण मजबूरन लोग घर में दुपक्कर रह जाते हैं और आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलते हैं। जानकारों के अनुसार 2 से 3 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके बाद तापमान में उछाल आएगा और लोगों को ठंड के आक्रामक तेवरों से थोड़ी राहत मिल सकेगी। तो वहीं बढ़ती ठंड को लेकर डॉक्टर ने विशेष रूप से सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की है। साथ ही डॉक्टर अनिल ठाकुर ने जानकारी देते हुए ठंड से अपने बचाव सहित हार्ट से संबंधित मरीजों के लिए विशेष जानकारी साझा की। या स्ट्रोक कभी आता है तो डॉक्टर के पास पहुंचने तक आपके पास एक गोल्डन पीरियड 1-2 घंटे का होता है, जिसमें आपको कुछ उपचार मिल सके। उसके लिए आप डिस्प्रिन की 2 गोली, एटारवास्टिन या रोजावास्टिन नाम की गोलियां आती हैं 40 मिलीग्राम की, वो रोजावास्टिन 20 या एटारवास्टिन 40 mg की गोली, और सॉर्बिट्रेट की 2 गोली जरूर रखें। सॉर्बिट्रेट वो गोली है जिसमें कि जब अटैक या सीने में दर्द होता है, ऐसी अवस्था में ये 2 गोली आप जीभ के नीचे रख लीजिए। इसमें ध्यान सिर्फ इतना ही देना पड़ता है कि कभी कभी सॉर्बिट्रेट से आदमी का ब्लड प्रेशर नीचे होता है। यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तब तो आपको सॉर्बिट्रेट सूटेबल है, अन्यथा आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत नीचे ना जाए। ऐसी अवस्था में आप सॉर्बिट्रेट को ध्यानपूर्वक खाएंगे, पर इमरजेंसी में सॉर्बिट्रेट आपके पास होना चाहिए। 1 से 2 गोली जीभ के नीचे आप रख लेंगी तो आपको अगर एंजाइना का दर्द है चेस्ट में तो वो तुरंत दूर हो जाएगा। और डिस्प्रिन, रोजावास्टिन या एटारवास्टिन, ये 3 चीज़ें अपने घर में आप जरूर रखें। परिवार में किसी को भी कभी हार्ट का प्रॉब्लम होता है या आपको संदेह है कि हार्ट अटैक आने वाला है, तो आप इन गोलियों का तुरंत सेवन कराएं और फिर जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं या जिनको भी संबंधित हार्ट के डॉक्टर को दिखाना आप चाहते हैं, वहाँ आप फिर मूव कर सकते हैं। तब तक के लिए आप कम से कम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। यही मेरी उनसे सलाह है आज के लोगों के लिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए, जैसे अभी से ठंड के सीजन में किसी को सर्दी हो जाती, खांसी हो जाती है, तो कुछ लोगों को देखा जाता है कि वो अपने मन से टैबलेट या सिरप लेते हैं, तो वो क्या उनको लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो कम से कम कितने दिन, ताकि वो अपने डॉक्टर को संपर्क कर सकें? वैसे तो किसी भी बीमारी में आपको अपने डॉक्टर से ही संपर्क करना चाहिए। जहाँ तक शहर की बात है, शहर क्या पूरे हिंदुस्तान में झोला छाप डॉक्टरों की बाढ़ आ गई है। झोला छाप डॉक्टरों के अलावा अब तो केमिस्ट के काउंटर से भी लोग दवाइयाँ लेने लगे हैं कि मेरे को सिर दर्द हो रहा है, मेरे को छाती में दर्द हो रहा है, मेरे को एसिडिटी हो रही है, कोई दवाई दे दो। उससे आप बचिए। कभी कभी ये जानलेवा बीमारी में तब्दील हो जाती हैं। ये गोलियाँ, दवाई कभी तो असर करती हैं, पर कई बार इनके इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। डॉक्टर हर जगह उपलब्ध हैं, सरकारी अस्पताल बने हैं। जबलपुर में तो विक्टोरिया मेडिकल से लेके सारे हॉस्पिटल बने हैं। यदि आप वहाँ नहीं जा सकते तो अपने डॉक्टर के पास जाएं, सलाह लें उनसे, और अगर आपको उसके बाद भी नहीं है तो कुछ उपचार आपके घर के जो नुस्खे हैं उनको आप एक आध दो दिन आजमा सकते हैं। उसके बाद भी यदि आपकी खांसी लंबी चल रही है, आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, बुखार बना हुआ है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। और इन ऊपरी दवाओं से या बाजार की बिकाऊ दवाइयों से आप बच के रहें, अन्यथा आप छोटी बीमारी